अपोजिशन इत्तेहाद में फूट पड़ने लगी। पीडीएम इजलास में इस्तीफे देने पर इख्तलाफ, नवाज शरीफ का इस्तीफे देने पर इसरार, आसिफ जरदारी का इनकार। आसिफ अली जरदारी का कहना है असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में गुजारे। नवाज शरीफ वापस आए, साबिक सदर का मुतालबा। वालिद की जान को खतरा है, वापस कैसे आए? मरीम नवाज का आसिफ जरदारी को जवाब। कहा नैब तहवील में मियां साहब की जिंदगी को खतरा है। जरदारी साहब गारंटी दें मियां साहब की जान को खतरा नहीं होगा। मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। जैसे आप वीडियो लिंक पर है वैसे ही मियां साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। अपोजिशन अपनी चोरी बचाने की लॉन्ग मार्च करना चाहती है। अवाम उनके साथ बाहर नहीं निकलेंगे। ये अपना शौक पूरा कर ले। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा अपोजिशन इंतशार फैला रही है। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी न्यूज़ पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खान ने इस्तीफा न दिया तो अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हर कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आने से शफाफियत आएगी। कहा नवाज शरीफ वापस आए, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने जाऊंगा। हुक्मरानों ने हार तस्लीम करने की बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत अनोखे कारनामों का रिकॉर्ड बना रही है। सेनेट इलेक्शन 2018 के इंतखाबात का रीप्ले है। हुकूमत ने 20 प्रेजाइडिंग अफसर वोटों समेत उठाए। मरीम नवाज इदारों के खिलाफ बगावत पर मबनी बयानबाजी कर रही हैं। नैब का लीगी रहनुमा के बयानात का नोटिस। ऐसे बयानात का मकसद शरीफ खानदान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात की तहकीकात में रखना डालना है। नैब तर्जुमान का बयान। बजट में सरकारी मुलाजमीन और अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 5 अरब रुपए की सरकारी जमीन वागुजार कराई गई। खामोश रहता हूँ इसलिए मेरे खिलाफ ज्यादा बातें की जाती हैं। सुना है आपको तब्दील किया जा रहा है। साफी का सवाल। मैंने अपने काम पर ध्यान रखता हूँ। उस्मान बुज़दार का जवाब। एफपीआर ने ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे ऑटोमेशन करने के लिए, ताकि जो मैसिव टैक्स इवेजन है जो कि बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर ईवीएम मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। वज़ीर आज़म का एफपीआर में ट्रैकिंग सिस्टम लाने का ऐलान। 1 जून से ट्रैक और ट्रेस निज़ाम नाफिज हो जाएगा। इमरान खान ने कहा सिंध हाई कोर्ट ने एफपीआर के मुजवज़ा ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर स्टे ऑर्डर दिया। खत्म करने के लिए हर मुमकिन कानूनी कोशिश की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इंतखाबात में शफाफियत के लिए नागुज़ीर हैं। महदूद पैमाने पर या पूरे हल्के में री इलेक्शन। NA 75 डस्का में दोनों में से एक का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन के अहकाम यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में फौज तैनात नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने अमन अमान के लिए पुलिस पर भरोसा किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। फॉरेन फंडिंग की चेयरमैन पीटीआई स्क्रूटनी कमेटी को नोटिस जारी। 22 मार्च तक जवाब तलब। जो रिकॉर्ड पीटीआई ने दिया इसे खुफिया क्यों रखा जा रहा है? अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक बयान का नोटिस ले। अकबर एस बाबर का मुतालबा। अरकान असम्बली को फंड्स इजरा से मुतालिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने एयर चीफ की कायदाना और पेशवाना सलाहियतों को सराहा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने GHQ में यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए।
कराची में सिंध रेंजर्स के शहीद नौजवान की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर सिंध की भी शिरकत। शहीद नौजवान के 4 बेटे और 1 बेटी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 2511 नए केस रजिस्टर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 7.7% तक पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद में आज 414 मुस्बत केसेस सामने आए। मुतादिद शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर समेत 9 अजला में कल से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। वजीर तालीम शहराम तारकई ने कहा कि NDS के टेस्ट एक रोज नहीं बल्कि रीजन वाइज होंगे। कोशिश करें जो मुश्किल माजी में पैदा हुई वो अब ना हो सके। पंजाब हुकूमत की सोहना लाहौर मुहिम जुबानी जमा खर्च तक महदूद। गुलबर्ग 2, गुरु मांगट रोड, मेन बुलेवर्ड समेत मुतादिद इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर। बदबू और ताफुन उठने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। लाहौर के मुतवस्सित तबके पर तब्दीली। सरकार के एक और महंगाई बम। 5 मरले से जायद रकबे के रहायशी सार्फिन को पानी महंगा खरीदना पड़ेगा। हुकूमत की 5 मरले से जायद के रहायशी सार्फिन के लिए पानी बिल महंगा करने की तजवीज़। एटमी डील में वापसी के लिए अमेरिका के पास वक्त कम है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने खबरदार कर दिया, कहा हो सकता है नई हुकूमत जौहरी मुज़ाकरात न करे। रिश्वत क्यों ली, करप्शन क्यों की, सऊदी हुकूमत का एक्शन। 241 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। दूल्हा 3 फीट का, दुल्हन का कद भी 3 फीट। हाफसाबाद में पस्त का जोड़े की शादी, लोग दूर दूर से देखने आए। पीडीएम इजलास, इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफ। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा, मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी ही मंसूबाबंदी करनी होगी जैसे 1986 और 2007 में शहीद बीबी की आमद पर की थी। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, इन्हें वतन वापस आना होगा। इनका कहना था कि असम्बली को छोड़ना एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बास। शाकिर, कहिएगा पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी आखिर है क्या, किन किन मामलों पर इत्तफाक हो सका और किस पर नहीं? देखें, आज पीडीएम का सरबराही इजलास इस हवाले से बड़ा अहम था कि जो सेनेट इंतखाबात में हालिया चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात उनमें पीडीएम की शिकस्त और फिर लॉन्ग मार्च की तारीख 26 मार्च से ठीक 10 दिन पहले इजलास हो रहा है, तो दोनों अहम वाक़यात के तनाजुर में बड़ा अहमियत रखता था। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट और यहीं कल मीटिंग थी और उस मीटिंग के एंड पर जब मरियम नवाज़ ने गुफ्तगू तो उन्होंने कहा कि आज के इजलास में हम इस्तीफ़ों, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है इस वक्त तक कि क्या पूरी पीडीएम मुस्तफ़ा होने के लिए तैयार है या नहीं, तो आज उन्होंने कहा था कि हम जो राजी नहीं है उनको राजी करेंगे। लेकिन जब आज इजलास शुरू हुआ और जब आसिफ अली जरदारी की जी बारी आई बोलने की, तो इससे पहले कि कोई जमातें उन्हें कायल करती उन्हें एक अटैकिंग तकरीर कर डाली और उन्होंने अपना जो एक मौक़िफ़ है अपनी जमात का वाज़े कर दिया कि उनकी जमात किसी तौर पर भी जो है इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पर तैयार नहीं है। सिंध में हुक्मरान जात जो है पीपल्स पार्टी, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि नाम इस्तीफ़े देंगे और साथ ही उन्होंने एक नया सवाल उठा दिया कि अगर जदोजहद करनी है तो मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना पड़ेगा। उन्होंने हवाला दिया कि हालिया जो सेनेट इंतखाबात में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के उसमें इसहाक डार की वोट ना होने से हमें बड़ा नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा कि जदोजहद करनी है तो हमें आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि हमने पहले भी 14 साल मैंने जेल काटी, मुझे जेल जाने से डर नहीं है, लेकिन मुल्क में रहकर ही जदोजहद होगी। उस सारी धुआंधार तकरीर के दौरान एक तरह का पीडीएम इजलास में बताया गया कि पिन ड्रॉप साइलेंस आया, लेकिन फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद के हवाले से। शाकिर, मैं उस रद्द-ए-अमल पे जानना चाह रहा हूं, उस रद्द-ए-अमल पे आपसे बात करना चाह रहा हूं। जिस वक्त ये खबर ब्रेक हो गई, मीडिया, सोशल मीडिया की स्क्रीन पर ये सब आने लग गया, तो इजलास के अंदर का माहौल कैसा हो गया वो बताइए।
देखिए, हमें हमारे ज़राए ने कंफर्म किया कि जरदारी साहब की ज़ोरदार तकरीर के बाद एक सरासीमगी सी छा गई पूरे जो है वो इजलास में, और कोई इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना खुलकर आज बोलेंगे, और एक तरह का पीडीएम को उन्होंने अपने इस खिताब से दोराहे पर खड़ा कर दिया है। जो एक यकजहती अब तक की दिखाई दे रही थी, और पीपल पार्टी जिस तरह पीडीएम को साथ लेकर चल रही थी, उस हवाले से ज़िमनी इंतखाबात में पीपल पार्टी की दरख्वास्त पर पीडीएम ने हिस्सा लिया, सेनेट इंतखाबात में पीडीएम ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर हिस्सा लिया। तो बाकी जमातें एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब इस्तीफ़ों के मामले पर, क्योंकि अब तक पीपल्स पार्टी की सुनी जा रही थी, तो वो बाकी जमातों की सुनेगी। लेकिन आसिफ जरदारी का ये बयान, उसके बाद जो एक रद्दअमल वहाँ आया, मरीम नवाज ने भी मौके पर रद्दअमल दिया, लेकिन जो दीगर छोटी जमातें थी वो भी इस वक्त मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के जो इस काज थी उसकी हामी नजर आई कि हमें इस्तीफ़ों की तरफ जाना चाहिए, और उन्होंने बहुत शुक्रिया शाकिर।